रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की जिस वीडियो के बारे में मैंने आप लोगों से कहा था कि आज मैं आप लोगों के लिए वो वीडियो लेकर आऊंगा जिसके बारे में सबसे ज्यादा मुझसे सवालात पूछे जा रहे थे कि सर व्हाट इज क्लैरिटी बिल। ये क्लैरिटी बिल क्या है और इस क्लैरिटी बिल की वजह से मार्केट पे क्या इंपैक्ट पड़ेंगे अगर ये क्लैरिटी बिल जो है वो एक्सेप्ट हो गया असेंबली के अंदर यूएस की, और उसके बाद मार्केट के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेंगे और फ्यूचर जो है वो क्रिप्टो का क्या होगा। वो सारी की सारी चीजें मैं आज आपके पास इस वीडियो के अंदर लेके आया हूं। तो आज की इस वीडियो को पूरा लाजमी देखिएगा ताकि आपको क्लैरिटी बिल के हवाले से तमाम के तमाम शक व शुबात जो हैं वो क्लियर हो जाए। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये क्लैरिटी बिल है क्या। देखें, इस बिल का मकसद ये एक एक्ट पास होने जा रहा है क्रिप्टो करेंसी के लिए स्पेशली। इस क्लैरिटी बिल का मकसद ये है कि क्रिप्टो मार्केट के लिए ये वाज़े रूल्स बनाए जाएं ताकि जिसकी वजह से मार्केट के अंदर कंप्लीट क्लैरिफिकेशन जो है वो की जा सके कि कौन सी क्रिप्टो करेंसीज आपके लिए सिक्योरिटी के तौर पर काम करेंगी और कौन सी क्रिप्टो करेंसीज आपके लिए कमोडिटीज के तौर पर काम करेंगी, जैसे कि बिटकॉइन वगैरह जो एसेट्स के तौर पर काम करेंगे, और कौन सी क्रिप्टो करेंसीज हैं जो सिक्योरिटी के तौर पर काम करेगी। अगर मैं सिक्योरिटी और कमोडिटी को थोड़ा सा डिफाइन करूं तो यहां पर मैं ये बात कह सकता हूं कि सिक्योरिटी वाली जो भी क्रिप्टो करेंसीज होंगी उन पे ज्यादा ट्रस्ट जो एक इन्वेस्टर है वो कभी भी नहीं करता। सिक्योरिटी वाली जो भी क्रिप्टो करेंसीज होंगी, इसका मतलब वहां पर यह होगा कि सिक्योरिटी वाली क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर लोग कभी भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। लेकिन जिन क्रिप्टो करेंसीज को कमोडिटी तस्वुर किया जाएगा, इसका मतलब इसके ऊपर जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं या जो वेल्स हैं, उनका उन क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर ट्रस्ट बिल्ट होगा और वो क्रिप्टो करेंसीज लॉन्ग टर्म के लिए एक्सेप्टेबल होंगी या लॉन्ग टर्म के लिए सुइटेबल होंगी। लेकिन अभी तक अमेरिका के अंदर इस बिल के हवाले से थोड़ी सी कंफ्यूजन जो है वो मौजूद है दो इदारों के दरमियान। एक इदारा है SEC, जिसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन, यूएस का, यूएस सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन, और दूसरा आपके पास इदारा इसके अंदर मौजूद है CFTC ये इदारा है कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन। अब इन इदारों के दरमियान यहां पर कुछ चीजें कंफ्यूजन क्रिएट कर रही हैं। जो अभी तक ये डिसाइड हुआ है कि SEC यानी कि यूएस सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन जो है वो किस चीज के ऊपर जो है वो नजरसानी करेंगे। आइदर दे आर सीइंग अबाउट द कमोडिटीज, यानी कि कुछ वो कमोडिटी वाले क्रिप्टो कॉइन्स पे देखेंगे, या फिर वो सिक्योरिटीज की तरफ नजर करेंगे, या उसके अलावा मजीद किन चीजों की तरफ उनकी नजरसानी होगी। और CFTC किस चीज को रेगुलेट करेगा। फिलहाल अभी तक इस चीज के हवाले से हमारे पास कोई कंप्लीट क्लैरिफिकेशन, कोई कंप्लीट न्यूज जो है वो नहीं आई है, क्योंकि यही दो मेजर इदारे हैं जो तमाम यूएस सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन तो कंप्लीट मार्केट की फाइनेंशियल मार्केट्स को यूएस को देखता है, और जो कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन है वो ट्रेडिंग के हवाले से तमाम चीजों को देखता है। तो अभी इन दो चीजों के दरमियान जो है वो कंप्लीट क्लैरिफिकेशन मौजूद नहीं आई है। अब उससे आगे अगर हम बात करते हैं तो की फीचर्स जो हैं वो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के जो हैं वो क्या होंगे। सबसे पहली चीज, की फीचर के अंदर क्लैरिटी बिल आपको ये डिफाइन करेगा कि आपके पास क्रिप्टो एसेट जो है वो कौन से हैं। डिफाइंड क्रिप्टो एसेट्स, कि कौन से क्रिप्टो एसेट डिस्टिंग्विश करेगा, डिफरेंशिएट करेगा कि कौन से क्रिप्टो एसेट जो है वो सिक्योरिटीज के तौर पर काम करेंगे और कौन से क्रिप्टो एसेट जो है वो आपके लिए कमोडिटीज के तौर पर काम करेंगे, जिसके बारे में पहले मैं यहां पर आपको डिफाइन कर चुका हूं। जो सिक्योरिटीज होंगी वो लॉन्ग टर्म के लिए सुइटेबल नहीं होंगी, लेकिन जो कमोडिटीज होंगी जस्ट लाइक बिटकॉइन वो आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए सुइटेबल्स कहलाई जाएंगी। उसके अलावा अगर हम मजीद देखें तो इस क्लैरिटी बिल का मकसद यह है कि CFTC को मजीद पावर्स जो हैं वो मार्केट के अंदर प्रोवाइड की जाएं, जैसे कि जिसकी वजह से वो क्या होंगे कि वो बहुत सारी मैनी क्रिप्टो करेंसी जैसे कि BTC की वो उसे कमोडिटी के तौर पर जो है वो काम करें और कमोडिटी के तौर पर जो है वो लेके जाएं। तीसरा की फीचर जो इसके अंदर मौजूद होगा वो तमाम एक्सचेंजेस के लिए क्लियर रूल्स मेंटेन करना। जो बहुत सारे ऐसे एक्सचेंजेस हैं जो अभी तक कुछ रूल्स की जो है वो ब्रीच कर रहे हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स ब्रीच कर रहे हैं, तो
क्लैरिटी एक्ट के अंदर ये बातें डिसाइड की जाएंगी कि कंप्लीट एक्सचेंजेस किस तरीके से काम करेंगे, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस उनके अंदर होंगे, और जो प्लेटफॉर्म्स होंगे वो कंप्लीट ट्रेडर की रजिस्ट्रेशन करेंगे, ट्रांसपेरेंसी को फॉलो करेंगे, और उसके अलावा जो है वो गाइडलाइंस उन्हें जो प्रोवाइड की जाएंगी, उन गाइडलाइंस, उन बाउंड्रीज के अंदर जो है उन्हें काम करना पड़ेगा। एंड द लास्ट थिंग इज, आखिरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है क्लैरिटी एक्ट के लिए, वो इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करेंगे। इस वक्त जो मार्केट के अंदर आप वॉलेटिलिटी देखते हैं, वॉलेटिलिटी जो आपने सबसे ज्यादा देखी 10 अक्टूबर 2025 को, जिसके अंदर नियरली क्रिप्टो मार्केट के अंदर 20 बिलियन डॉलर जो है वो लिक्विडेट हुए। इन 20 बिलियन डॉलर्स को लिक्विडेट होने की वजह से ये जो एंटी फ्रॉड एक किस्म से जो है वो फ्रॉड के एक किस्म से हम ये कह सकते हैं कि क्रिप्टो मार्केट को बहुत सारे लोग फ्रॉड कहते हैं। तो क्लैरिटी एक्ट एक किस्म से आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा कि ये जो एंटी फ्रॉड जो प्रोटेक्शंस है, जो एंटी फ्रॉड प्रोटेक्शंस होते हैं, उनके खिलाफ एंटी फ्रॉड प्रोटेक्शंस बनाएगा, कुछ रूल्स बनाएगा, जिसकी वजह से जो इन्वेस्टर होगा वो सिर्फ कमोडिटीज की तरफ जाएगा, वो सिक्योरिटीज की तरफ नहीं जाएगा। क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर, जैसे कि आप और हम की बात करते हैं, हमने बहुत सारे ऐसे क्रिप्टो करेंसीज, ऐसे आल्ट्स कॉइन के अंदर इन्वेस्ट किया जो जीरो हो गए या डीलिस्ट हो गए। सो ये एक किस्म से फ्रॉड के जमरे के अंदर जो है वो एंटी क्लैरिटी बिल के अंदर काउंट किया जाएगा कि आप जो हम फिर लॉन्ग टर्म के लिए उन्हीं क्वाइंस और उन्हीं एसेट्स के अंदर इन्वेस्ट करेंगे जो कमोडिटीज के तौर पर काउंट किए जाएंगे, ना कि सिक्योरिटीज के तौर पर। इसका पॉजिटिव इंपैक्ट मार्केट में क्या पड़ेगा? सबसे पहली चीज, इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट बढ़ेगा। जो इन्वेस्टर्स हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो आपकी मार्केट के अंदर जो है वो इन्वॉल्व होंगे, और इसके अलावा आपकी मार्केट जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। दूसरी चीज, पॉजिटिव इंपैक्ट के अलावा जो वॉलेटिलिटी मार्केट के अंदर मौजूद है, उस जो एक न्यूज की वजह से मार्केट में पैनिक सेलिंग होती है, उस न्यूज की वजह से जो वॉलेटिलिटी मार्केट में क्रिएट होती है, उस वॉलेटिलिटी के ऊपर भी कंट्रोल किया जाएगा। तो अगर हम आसान लफ्जों में बात कहें तो अच्छे प्रोजेक्ट्स को जो है वो फायदा देंगे। जो बेहतरीन प्रोजेक्ट्स होंगे, मीन क्वाइंस तकरीबन सिक्योरिटीज के ऊपर चले जाएंगे, तो उन पे आप ट्रेड्स कर सकेंगे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट नहीं जा सकेंगे, नहीं करेंगे आप, जाहिर सी बात है। और उसके अलावा अगर मैं आसान लफ्जों में क्लैरिटी एक्ट को डिफाइन करूं तो क्रिप्टो क्लियर रूल्स इज इक्वल टू क्लैरिटी एक्ट। और अगर हम शॉर्ट टर्म इंपैक्ट इसका देखते हैं तो मार्केट में छोटी सी हलचल आ सकती है, इसके अंदर थोड़ी सी वॉलेटिलिटी होगी, क्योंकि जो क्वाइन सिक्योरिटीज के अंदर जाएंगे उनकी प्राइसेस में हो सकता है शार्प जो है वो डिक्लाइन आए, और जो क्वाइंस कमोडिटीज की तरफ जाएंगे उनके अंदर शार्प जो है वो इंक्रीज, उनकी प्राइस जो है वो हो। लेकिन जो लॉन्ग टर्म इंपैक्ट मार्केट का है वो बहुत ज्यादा बुलिश होगा। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं हम 2026 के अंदर हमारे पास ये क्लैरिटी एक्ट ही एक हमारी बुलिश मार्केट के लिए, बुल रन के लिए, आल्ट्स की बुल रैली के लिए एक पॉजिटिव चीज जो है वो साबित होगा। उम्मीद है आपको क्लैरिटी एक्ट अब क्लियर तरीके से जो है वो समझ आ चुका होगा, और इस क्लैरिटी एक्ट की वजह से मार्केट पे क्या क्या इंपैक्ट पड़ सकते हैं, क्या क्या पॉजिटिव चीजें हो सकती हैं, और ये क्लैरिटी एक्ट किस तरीके से आपको एक प्रॉपर तरीके से एक ट्रेडर से इन्वेस्टर जो है वो बना सकता है, वो सारी की सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, इसको शेयर करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब तो लाजमी ही आपने करना है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में इसी तरीके से आपके सामने हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज।